नमस्कार दोस्तों, धार्मिक सच चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी श्री कृष्णा जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि ईश्वर के प्रति आपके मन में सच्ची भक्ति है तो आपको पत्थर में भी भगवान मिल जाएंगे। ऐसे ही आज मैं आपको एक महिला की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी लड़की जो कि प्रतिदिन वृंदावन धाम जाया करती थी और उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति असीम श्रद्धा थी। धीरे धीरे समय का चक्र चलता है और वह विवाह के बाद भी वृंदावन धाम अपने पति के साथ आती है और श्री कृष्ण के दर्शन करती है। कुछ समय बाद उसके बच्चे भी हो गए, फिर भी वह वृंदावन धाम जरूर आती है। इसी तरह समय का चक्र चलता गया। एक समय ऐसा आया कि वह बूढ़ी हो गई। अब वह महिला चलने में बहुत ज्यादा समर्थ नहीं थी, इसलिए उसने वृंदावन धाम से एक अष्ट धातु की मूर्ति लेकर अपने घर आ गई। वह उस मूर्ति से अपने बच्चे की तरह प्रेम करती थी। जब भी सोती या जागती, बस उसी मूर्ति पर उसका ध्यान लगा रहता था। कुछ दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आया। अतः उसने अपने बहू से कहा कि बेटा, मेरे कन्हैया को नहलाओ और इन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर सजा दो, क्योंकि आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है। बहू कुछ जरूरी काम कर रही थी। उसने अपने सास से कहा कि अभी मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ, मैं अपना काम कर लूंगी, उसके बाद आपके लल्ला को नहलाकर तैयार कर दूंगी। उस महिला की सास ने कहा कि आज तक इस घर में सबसे पहला काम हमारे लल्ला का होता है। उसकी बहू को गुस्सा आ गया और उसने झल्लाकर मूर्ति को उठाया और मूर्ति को ले जा रही थी कि अचानक उसके हाथ से मूर्ति छूटकर जमीन पर गिर गई। वह बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगी और अपने बेटे को बुलाकर कहने लगी कि मेरे कन्हैया को चोट लग गई है। अतः जल्दी आओ और किसी डॉक्टर को बुलाकर ले आओ और इसका चेकअप कराओ। यह सुनकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये अष्ट धातु की मूर्ति है, इसके गिरने से कुछ नहीं होता। लेकिन माँ तो मान ही नहीं रही थी। वह एक जिद पकड़ी हुई थी कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाओ और मेरे कन्हैया का चेकअप कराओ। उसके घर में इतना ज्यादा शोर सुनकर आसपास के लोग घर के बाहर इकट्ठे हो गए और उसका बेटा कहने लगा कि मेरी माँ पागल हो गई है। फिर उसी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था। उसने कहा कि ऐसा करो, अपने मोहल्ले में 3-4 डॉक्टर हैं, किसी भी डॉक्टर को लेकर चलो और उसका चेकअप करा दो, जिससे तुम्हारी माँ शांत हो जाएगी। वह व्यक्ति जिस भी डॉक्टर के पास जाता, उसका केस सुनकर डॉक्टर उसके घर चलने को राजी ही नहीं होता। फिर उसने एक डॉक्टर से बड़ी मिन्नत की और कहा कि डॉक्टर साहब, अब इस मोहल्ले में आप ही एक अंतिम डॉक्टर बचे गए हैं। अगर आपने भी चलने से मना कर दिया तो अब मैं किसके पास जाऊंगा। बहुत कहने पर डॉक्टर उस व्यक्ति के साथ चलने को राजी हो गया। उस व्यक्ति के घर पर पहुंचकर डॉक्टर ने उस कन्हैया की मूर्ति को देखकर कहा कि माताजी, आपका लल्ला सही सलामत है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। वह बूढ़ी महिला डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर, ये कैसा चेकअप कर रहा है? अपने ब्रीफकेस में से आला निकाल, जिससे कान में लगाकर सीने पर चेक करते हैं, और सही से मेरे लल्ला का चेकअप कर। यह सुनकर वह डॉक्टर अपने ब्रीफकेस से आला निकालता है और अपने दोनों कानों में लगाकर कन्हैया के सीने पर चेकअप करता है। तो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि कन्हैया का दिल धड़क रहा था। इससे डॉक्टर को पसीना आने लगा और वो आला बार बार लगाकर कन्हैया का चेकअप करता रहा। उसके बाद वह डॉक्टर चुपचाप अपना आला कान से निकालता है और ब्रीफकेस में रख देता है और अपने ब्रीफकेस को छोड़कर जाने लगता है। तब वह बूढ़ी औरत बोलती है कि डॉक्टर, कहाँ जा रहा है? अपनी फीस तो लेता जा। तब डॉक्टर उस बूढ़ी औरत के लड़के को कहने लगा कि बनवारी, तेरी माँ पागल नहीं है, पागल तो ये पूरी दुनिया है जो इस बूढ़ी माँ को पागल कह रहा है। अब मैं उसी वृंदावन धाम जा रहा हूँ जहाँ से तुम्हारी माँ इस अष्ट धातु की मूर्ति को लेकर आई है। यह कहकर वह डॉक्टर बिना कोई फीस लिए वृंदावन धाम चला गया और अपना पूरा जीवन उसने श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और उनकी भक्ति में लीन हो गया। दोस्तों, मैं भी कृष्णा जी को बहुत मानता हूँ और मेरे दिल में बसते हैं मेरे कान्हा जी। अगर आप भी कन्हैया जी के भगत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी सच्ची कहानियां प्रस्तुत करते रहे। तो सब बोलो, कन्हैया लाल जी की जय हो।